Hello everyone, welcome to our channel Padhe India. My name is Prashant Chandra. We have developed a website named padheindia.com where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we had made IAS prelims test and UPPCS prelims test. Paper is very close to UPSC IAS and UPPCS also. Trust me, if you solve this test with proper analysis of each and every question, you will definitely score good marks. You can follow us on FB, Twitter, Instagram where daily current affairs are being updated. I have given a link in description box. सो आज की सबसे ताज़ा खबर क्या है कि आत्मनिर्भर भारत कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था रात के 8 बजे कि हम कोरोना वायरस से इतना झेल रहे हैं कि हमारा जो इकनॉमी है वो अभी ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी। क्यों? क्योंकि हमारा अभी बहुत सारा आप जीडीपी देख रहे होंगे मूडीज़ द्वारा, नेल्सन द्वारा निकाली गई कि ऑलमोस्ट वो माइनस में चला जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आत्मनिर्भर मतलब हमको अपने ऊपर खुद निर्भर होना पड़ेगा रादर देन हम किसी और कंट्री में। जैसे अभी मान लीजिए हम चाइना से मोस्ट ऑफ द टॉयज़ होते हैं चाइना से लेते हैं, जितने भी मान लीजिए टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। पीपीई किट्स हो गई, मेडिकल के जितने भी सामान हैं हम वो चाइना से लेते हैं। और क्या कहते हैं, जितने भी एपीआई जो होते हैं एसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, इसमें कहते हैं फार्मास्यूटिकल, वो भी हम चाइना से लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल जो है वो भी हम चाइना से लेते हैं। ठीक है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ में। तो ये क्या कहते हैं, मोदी जी ने बोला है कि हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, मतलब जो हमारी लोकल चीज़ें हैं उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमको अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली एमएसएमई की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। उसमें उसमें हमको इनोवेशन लाना पड़ेगा ताकि हम उसको और अच्छे से एक्सपोर्ट करें। ये सब सारी चीज़ें हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो कल अनाउंस की थी मोदी ने। आज क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला ये पार्ट 1 उन्होंने समझाया कि क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं और आने वाले दिनों में ये क्या क्या हम लोग और डिटेल बताएंगे, वो बताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये जानना है क्या ये आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है, क्या ये कोई एकदम नई स्कीम है? क्या ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो एक ही साथ आ जाएगा? क्या मतलब कि जो 20 लाख पैकेज है वो सिर्फ किसी एक सेक्टर को मिलना है? ये सब चीज़ें हम इसमें आके आज हम देखेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पीआईबी से उठाया है आत्मनिर्भर का। हम आत्मनिर्भर भारत जो है द रोड अहेड, ये इनका टाइटल है। इसमें लिखा है कि 5 पिलर टू, हमको 5 पिलर जो है वो हमको बनाना पड़ेगा। 5 पिलर क्या है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया हो जाए, जो सब सस्टेनेबल इंडिया हो जाए। हमको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा आगे। ठीक है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना पड़ेगा, हमको सिस्टम जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो सिस्टम उसको बनाना पड़ेगा। हमको जो डेमोग्राफिक है हमारी, देखिए आप प्रधानमंत्री मोदी भाषण देखे होंगे तो उन्होंने कितना अच्छा ऐसे बोला। शुरुआत में उन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मेन बॉडी में गए, मतलब पूरा समझाया इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चरली, टेक्नोलॉजिकली, डेमोग्राफिकली और सप्लाई और डिमांड का बताया। फिर एंड में कंक्लूजन दिया कि क्या कहते हैं, हम 20 लाख करोड़ का पैकेज ला रहे हैं, जैसा ये हमेशा भाषण में देते हैं। ठीक है, तो ये देखें डेमोग्राफी के बाद हम डिमांड में आ गए। ठीक है, ये चीज़ें 5 चीज़ें हैं हमको, सप्लाई डिमांड, ये हमको जो है हमको क्या बनाएगी इंडिया को सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनाएगी। तो आपको बता दें इकोनॉमी है, ठीक है, क्वांटम जंप्स है। ये मेरे को समझ नहीं आया था उन्होंने क्या बोला स्पीच में, लेकिन वो एक्चुअली क्वांटम जंप्स बोला था कि अच्छा बहुत ऊपर हम लोग को कूदना है। ठीक है, इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, डेमोग्राफिक है और डिमांड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि जो डिमांड एंड सप्लाई को हमको देना। तो उन्होंने क्या बताया कि 20 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा जो कि 10% ऑफ जीडीपी है। मतलब कि इंडिया के जो जीडीपी है 2.5 ट्रिलियन की, उसका 10% जो है 20 लाख करोड़ का पैकेज वो देने वाले हैं। ठीक है, फोकस किस में है आत्मनिर्भर भारत में? लैंड के ऊपर है, लेबर के ऊपर है, लिक्विडिटी के ऊपर है एंड लॉस के ऊपर है। तो 4 चीज में हमारा फोकस रहेगा इसमें। ठीक है, टू कैटर द लेबरर्स, मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, एमएसएमईज है और इंडस्ट्री जो सारी है। ठीक है, अभी हमको जो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला, हमको बोल्ड रिफॉर्म की जरूरत है। हमको बोल्ड रिफॉर्म की क्या क्या जरूरत है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत है। किसमें? रिफॉर्म में, एग्रीकल्चर में।
हमको रैशनल टैक्स सिस्टम की जरूरत है, ताकि जो है इरेशनल टैक्स जो क्या कहते हैं कंपनीज के ऊपर या तो एमएसएमईज हो गए और जो स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर जो इरेशनल टैक्स का बर्डन होता है उसको हटाना है, ठीक है। सिंपल लॉज एंड क्लियर लॉज होने चाहिए, जो सिंपल एफिकेसी होनी चाहिए लॉज है और क्या कहते हैं कानून में, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारा है, बीपीओ अगर आप देखेंगे काफी मार्केट हमारा हाई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमारा जो आरबीआई। ये मैं बता दूं कि इवन जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ये कुछ ना कुछ आपको स्वराज की ओर ले जाता है। या स्वदेशी मूवमेंट आपको याद होगा, स्वदेशी मूवमेंट आपको याद होगा, जब देश की आज़ादी में लाया गया था। और ये एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ये जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यही बात करते थे, और गांधी जी भी यही बात करते थे कि जवाहरलाल नेहरू से लेके गांधी जी से लेके और सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके जो स्वदेशी मूवमेंट में थे, उनका यही कहना था कि हमको भारत को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। इसलिए देखिए जैसे देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में आईआईटीज बनाई गई, हमारे देश में आईआईटीज उन्होंने बनवाया, ठीक है। हमारे देश में रिसर्च सेंटर बनवाए गए, डीआरडीओ बनवाया गया, ठीक है। स्पेस सेंटर बनवाए गए, क्यों? क्योंकि हमको भारत को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर डेवलपमेंट हुआ, तो ये सब चीजें तो हैं वो पहले से भी हमारे फोर फादर्स ने देख के रखा था, और आगे वाले जो आने वाली गवर्नमेंट थी वो भी कर रही थी, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत का स्पेशल पैकेज है क्या? पीएम ने अनाउंस किया स्पेशल पैकेज जो है सेल्फ रिलायंट, मैंने ऊपर बता दिया है। द पैकेज विल बूस्ट द मस्ट नीडेड बूस्ट टुवर्ड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह चरमरा गई है, इसलिए हमको एक स्पेशल पैकेज की नीड थी, जो घड़ी है, जो इस समय जो हम लोग को परेशान कर रही है कोविड-19 की, उससे हम बाहर निकल सके, ठीक है। द पैकेज यू टेकन टुगेदर अर्लियर अनाउंसमेंट, जो ये मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोई अलग से पैकेज नहीं आ रहा। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो अलग से इन्वेस्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट, वो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आरबीआई ने, देखिए आप जो मेरे साथ पेपर लगाते होंगे, मैं उनको बता दूं, मैंने आपको बताया होगा आरबीआई ने 50,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया, आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन किया। ये सब सारे जो है जो आरबीआई जो पहले डिसीजन ले चुकी, ये सब आत्मनिर्भर भारत अभियान में जोड़ा जाएगा, ठीक। ये आपको क्लियर कट बता देता हूँ। तो ये अलग से नहीं है कि ये क्या कहते हैं कि 20 लाख करोड़ सरकार अपने पैसे से निकाल के दे रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो है जो भी कोविड-19 के रहते जो 1 महीने के अंदर जितना भी जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बोला है, जो 1 महीने के अंदर जो उन्होंने डिसीजन लिया है उन्होंने, वो सब आत्मनिर्भर भारत अभियान में आएगा, ठीक है। 20 लाख करोड़ मैं बता दूं 10% ऑफ जीडीपी, ठीक है। द पैकेज विल फोकस ऑन लैंड लेबर लिक्विडिटी एंड लॉस। देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया एक ही बार में, या पढ़ लीजिएगा पॉज करके। और मोदी जी ने क्या बोला है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना है, इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की वजह से हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। डिमांड हमारी होनी चाहिए, डिमांड और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है हमको फुल कैपेसिटी में यूज करना। तो ये 5 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, क्या ये पैकेज नया है? नो, नॉट इंटायरली, नॉट कोई नया पैकेज, इतना भी पैकेज नया नहीं। क्यों नहीं है? पीएम जो मोदी जी ने बोला था अपने भाषण में, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये डिटेल नहीं बताया था कि गवर्नमेंट क्या अनाउंस करेगा, क्या आरबीआई जो इंक्लूड है वो भी लेगा। तो उन्होंने खुद बोला था जो आरबीआई ने डिसीजन लिया तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वो भी इंक्लूड, द गवर्नमेंट वुड हैव स्पेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ कोविड क्राइसिस विल नॉट बी 20 लाख करोड़, ठीक है। दिस मींस दैट टोटल अमाउंट ऑफ एडिशनल दैट इज ओवर एंड अबव व्हाट अ गवर्नमेंट वुड हैव स्पेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ ये आज के बाद से नहीं है, जो 2 महीने पहले से डिसीजन लिए गए हैं वो 20 लाख करोड़ उसमें भी गिना जाएगा, ठीक है। मोदी जी ने क्या बोले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये माल बहुत अच्छा है, वोकल फॉर। देखिए मोदी जी भाषण देने में बहुत आगे हैं, सबको पता है, ठीक है। और उनसे सीखना भी चाहिए किस चीज का, हमारे आंसर राइटिंग में, ठीक है। वोकल फॉर लोकल, मतलब कि जो लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हर एक आदमी वोकल बने। मतलब कि मैं आपको बताऊं, वो तीसरी और को बताएगा, तीसरे को बताया कि भैया वो मेड इन इंडिया है। तो एक प्रकार से देखा जाए ये मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू सस्टेन पैंडेमिक ड्यू टू लोकल सप्लाई चेन एंड इट्स टाइम फॉर ऑल इंडियन टू स्ट्रेंथन आवर लोकल प्रोड्यूस, बूस्ट इट फॉर बेटरमेंट ऑफ द नेशन। एवरी इंडियन शुड बिकम वोकल फॉर लोकल प्रोड्यूस। हर एक जो इंडियन भारतवासी है वो जो भी लोकली प्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, उसके लिए वो खुद बोले, लोगों को बताए देखो ये लोकली प्रोड्यूस हुआ है, आप उसको इस्तेमाल करिए, ठीक है।
देखो आपको बता दो, साइंटिस्ट ने बोला ही है कि देखो ये पैंडेमिक जो है अब ये रहने वाला, ये हमारे लाइफ का हिस्सा बन गया है, तो हमको मास्क लगाना, हमको हाइजीन रखना, ये हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया। और ये कोविड कोरोना वायरस जो है वो हेयर टू स्टे, ये रहने वाला ही है, ये जाने वाला भी नहीं है, ये आपको बता दूं, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज में कि पैकेज का डिटेल्स क्या क्या है, ठीक है। पैकेज की डिटेल में क्या क्या, मैं आपको ये पॉज करके, क्योंकि पैकेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक चीज़ में आपको नहीं बताऊंगा, पॉज करके सब पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो, उसमें जो है 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया गया है। तो उसमें फॉर द पुअर टू हेल्प देम फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, बता दूं इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, हेल्थ कवर वो 50 लाख का, 80 करोड़ जो पीपल हैं उनको 5 किलो गेहूं दिया जाएगा और राइस दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, 1 किलो दाल दी जाएगी एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, हर महीने फ्री मिलेगी। 20 करोड़ वुमन जो जन धन के तहत वो 500 रुपए हर नेक्स्ट 3 महीने में वो पाएंगे। गैस सिलेंडर मिलेगा 8 करोड़ पुअर फैमिली को। मनरेगा का वेज बढ़ा दिया गया है, 202 रुपए कर दिया, ठीक है, मनरेगा का, ठीक है। देखिए मनरेगा ही अब काम आ रहा है, देखिए हर एक गवर्नमेंट का मनरेगा ही अब काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो माइग्रेंट लौट आए हैं उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, कहाँ से, तो मनरेगा ही जो सोशल, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, उसी से उनकी कमाई होगी और उसी से वो खाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रोल क्या है इस पैकेज में, आरबीआई का रोल। आरबीआई का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है इस पैकेज में, मोस्ट ऑफ द पैकेज में आरबीआई ने ही सबसे ज्यादा मदद की है, ठीक है। आरबीआई रेज द वेज एंड मींस एडवांस लिमिट ऑफ द स्टेट बाय 60%, मतलब कि 60% तक वो लोन वेज एंड मींस के द्वारा आरबीआई से ले सकते हैं, ठीक है। वेज एंड मींस क्या होता है मैं आपको नीचे समझाऊंगा, ठीक है। ये आपको बता दूं कि इशूड ऑल पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड, जो जो इनकम टैक्स रिफंड रह गए हैं वो 5 लाख तक हैं, वो इमीडिएटली रिफंड किए जाएंगे, ठीक है। स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें जो है जो इनकम टैक्स जो बचा है वो वापस किया जाएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ रिजर्व कैश रेशियो, जो कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर जो मेंटेन करना पड़ता है बैंक को, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस करेगी, क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, द अमाउंट ऑफ रेशियो हैज टू बी स्टोर्ड बाय बैंक, ठीक है। मान लीजिए कुछ अगर क्राइसिस आता तो बैंक के पास इतना पैसा मेंटेन है, तो 1,37,000 करोड़, देखिए ऊपर था 1 लाख, यहाँ पे कितना था 1,70,000 करोड़, और 1,37,000 करोड़ जो है वो जो है लिक्विडिटी जो इन्वेस्टमेंट कराएगा, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा दिलाएगा, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट कराएगा आरबीआई, ठीक है। किसके तहत, TLRT, आप मेरा प्लीज पुराना जाके वीडियो देख लीजिए, क्या टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ठीक है। ये TLTRO, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ, TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट। रेपो रेट क्या था, द रेट एट विच बैंक बाय शेयर फ्रॉम द, कहते हैं आरबीआई। तो ये रेपो रेट क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म का नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म पीरियड भी होता है। तो जो रेपो रेट मेंटेन करके लॉन्ग टर्म में जो होगा उसके तहत ये दिया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑफ 1,50,50 करोड़ फॉर फ्रेश डिप्लॉयमेंट इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर में, और नॉन कन्वर्शन डिपेंचर्स जो रहेंगे उसमें क्या कहते हैं, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट के तहत आरबीआई इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। आरबीआई ने ऑलरेडी 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किए, क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं ये डिपेंचर्स में, और क्या कहते हैं कमर्शियल पेपर में, इन द फॉर्म म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया। आप अगर मेरा फॉलो करते हैं तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। जो रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज है, नाबार्ड, सिडबी और एचपी को स्पेशल पैकेज अनाउंस किया 50,000 करोड़ का, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है, मैं फटाफट आपको बताता हूँ वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है। दे आर टेम्परेरी लोन्स फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट टू एनेबल इट्स मीट टेम्परेरी मिसमैचेस बिटवीन, मतलब कि ये जो वेज एंड WMAY होता है, जो होता है वेज मीन्स एंड एडवांसेस, WMA जो होता है वो क्या होता है, आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेम्परेरी लोन प्रोवाइड करता है, किसको, आरबीआई स्टेट्स को देता है, ठीक है। मान लीजिए स्टेट का पैसा खत्म हो गया तो आरबीआई जो है अपने पास जो उनके पास बचा रहता है वो देते हैं, अगर स्टेट्स का कोई मिसमैच हो रहा है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, ठीक है। गवर्नमेंट मेक्स इंटरेस्ट पेमेंट टू द सेंट्रल बैंक व्हेन इट बोरो मनी, मतलब कि जो अगर वो लेगा पैसा तो उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, स्टेट को इंटरेस्ट के साथ आरबीआई को वापस करने का। द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एज द रेपो रेट, किस इंटरेस्ट में, रेपो रेट के बराबर ही उनको पैसा वापस करना पड़ता है। लिमिट ऑफ WMA आर म्यूचुअली डिसाइडेड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितना देगी आरबीआई स्टेट्स को, ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलके बनाएंगे, ठीक है। 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स बिजनेस को दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग एमएसएमईज को दिया जाएगा। 3 लाख करोड़ रुपए कोलैटरल फ्री हो जाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली जाएगा जो मीडियम स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज है उनको दिया, ठीक है। 50,000 में बता दिया ऊपर की 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा एमएसएमईज में थ्रू फंड्स ऑफ फंड। एक फंड्स ऑफ फंड्स एक बनाया जाएगा, उसमें 50,000 करोड़ डाला जाएगा। वो 50,000 करोड़ जो है जो एमएसएमई सीवियर शॉर्टेज फंड है उनको वो बांटेगा, ठीक है। फंड्स ऑफ फंड्स कॉर्पोरेट 10,000 करोड़ का बनाया जाएगा फंड्स ऑफ फंड्स करके। और क्या कहते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स विल बी ऑपरेटेड थ्रू मदर फंड, एक बड़ा मदर फंड बनाएगा और फ्यू डॉटर फंड। मान लीजिए फंड्स ऑफ फंड्स है, फंड्स ऑफ फंड बनाया, इसमें 50,000 करोड़ डाल दिया। अब फंड्स ऑफ फंड्स में एक और फंड्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मदर फंड, ठीक है, मदर फंड बनाएंगे। फिर इसको डिवाइड करके छोटे छोटे डॉटर फंड्स बनाएंगे, जैसे मदर डॉटर होता है ना, डॉटर फंड्स बनाएंगे, ठीक है। उस डॉटर फंड्स में मान लो 50,000 करोड़ डाला तो 50,000 करोड़ से 10,000 करोड़ इसमें दे दिया, फिर 10,000 करोड़ में छोटा छोटा इस फंड्स में मदर फंड से वो बांट देंगे और एमएसएमई को दे दिया जाएगा, ठीक है। इनकम रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है 2019 और 20 की बढ़ा दी गई है, वो अब 30 नवंबर हो गई है, ठीक है। यहाँ बता दूं 31 जुलाई 2020 था, वो अब 30 नवंबर 2020 हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लीशन है वो क्या कहते हैं, कोविड-19 को जोड़ दिया गया और एज अ फोर्स मॉरल बना दिया गया। मतलब कि फोर्स, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब क्या हुआ, एक्ट ऑफ गॉड एक टर्म ऐड कर दिया गया किसमें, रेरा में, ठीक है। आपको रेरा के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो आप प्लीज इसको गूगल में जाके एक बार सर्च मारिए। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है रेरा के अंदर अथॉरिटी बना दी गई थी, रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई गई थी 2016 आई गेस में बना दी गई थी। उसके तहत जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट होगा इसमें उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये बना दिया गया, फोर्स मैरिया है मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है। एक्ट कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड कहा गया है कि ये आदमी के बस में नहीं है। तो अगर रेरा में इसको एक्ट ऑफ गॉड के अंदर ला दिया गया है तो क्या कहते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का जो रजिस्ट्रेशन है, कंप्लीशन, वो उसकी डेट वो एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है टुडे ट्रीट जो है कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड माना जाए कि वो भगवान द्वारा हुआ गया। इसका कोई फिजिकल मतलब कि बहुत बड़ा कोई पैंडेमिक है तो इसका कोई सोर्स नहीं है, कितने साल तक रहेगा, कितने साल तक नहीं रहेगा, ये नहीं जानता मैं, इसलिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को रिलीफ दिया गया है कि 6 मंथ के लिए रिलीफ दिया गया है। प्लीज को पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि उनसे जो विदाउट कॉस्ट मतलब कि एक्सटेंशन ऑफ अप टू द 6 मंथ्स टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑल सेंट्रल एजेंसीज, ठीक है। उसमें से रेलवे हो गया, रोड हो गया, जो कि कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर में काम नहीं कर पाए उनको 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया जाएगा, ठीक है। 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट की गई डिस्कॉम्स में, जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें 90,000 की करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट की। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस, जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है जो बिजनेस द्वारा बनाया तो उनको रिड्यूस किया गया है ताकि बिजनेस पे थोड़ा कम क्या कहते हैं उनके ऊपर दबाव आ सके, ठीक है, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो उनको ईपीएफ का थोड़ा सा उनको कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। कितना, 6,750 करोड़ की लिक्विडिटी सपोर्ट गवर्नमेंट खुद करेगी, ठीक है। ग्लोबल टेंडर, जो ग्लोबल टेंडर्स जो 200 करोड़ के ग्लोबल टेंडर विल बी डिसअलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अप टू, पहले क्या होता था कि 200 करोड़ के अंदर अगर होता था तो अगर कोई बाहर की कंपनी आ रही तो उनको भी सरकार कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी, लेकिन अब वो मना कर दिया गया। जो 200 करोड़ के अंदर जितने भी होंगे उनको फॉरेन एंटिटी को, जो फॉरेन एंटिटी उनको नहीं दिया जाएगा, फॉरेन एंटिटी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकल को दिया जाएगा, मतलब वोकल फॉर लोकल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। चेंज इन द डेफिनेशन जो होता है एमएसएमई का वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है, एमएसएमई के लिए, ठीक है। मैं आपको फटाफट बताता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एमएसएमई का डेफिनेशन क्या था, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। तो पहले 25 लाख के अंदर जो होते थे वो माइक्रो कहते थे, उनको माइक्रो कहते थे। जो 5 करोड़ के अंदर होते थे उनको स्मॉल कहते थे, ठीक है। और जो 10 करोड़ के अंदर होता है उनको मीडियम कहता था। इसी तरह आप सर्विसेज का था 10 लाख था, 2 करोड़ था, 5 करोड़ था। प्लीज इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अब क्या है, इसमें मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए पहले 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़ था, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो था। इंटरप्राइज के लिए 10 लाख था माइक्रो, 2 करोड़ स्मॉल के लिए था, मीडियम के लिए 5 करोड़। अब क्या किया गया है, दोनों सर्विस सेक्टर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, दोनों के लिए सेम कर दिया गया है, ठीक है, सेम कर दिया गया। तो माइक्रो के लिए 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ से कम जो टर्नओवर होगा उनको माइक्रो में आएंगे,
और जो स्मॉल में होगा वो किस में आएंगे 10 करोड़ से 5 करोड़ तक, 50 करोड़ तक, और मीडियम में 20 करोड़ से 100 करोड़ तक आएंगे। ठीक है, इसको प्लीज आप एक बार पॉज करके इसको अच्छे से समझ लिए। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये जैसे ही हमारे पास और न्यूज आती रहेगी और इसमें जो जो डाटा ऐड होता रहेगा मैं आपको इसका ऐड करके बताऊंगा। ठीक है, प्लीज आप पढ़े india.com में जाइए, वहाँ पे यूपीएससी के लिए, ये पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और एसएससी के लिए आप पेपर हम डाल चुके हैं। प्लीज़ आप वहाँ जाइए, वहाँ अपने आप को इनरोल कराइए, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है। सो गाइस स्टे सेफ और प्लीज़ क्या कहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल पाए। और पढ़े इंडिया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड फॉरवर्ड करिए। सो गाइस स्टे सेफ, स्टे होम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।